नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी का आज के इस एपिसोड को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा पेचीदा है। दरअसल बीते 31 मई की सुबह रेवाड़ी में कालका नहर के पास एक शव मिलता है। शव की पहचान लाल सिंह के तौर पर होती है, जो कि कसौला थाना के संगवाड़ी गांव का रहने वाला था। लाल सिंह के सिर पर मूसली से चोट मारकर हत्या की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि लाल सिंह की हत्या क्यों और किसने की। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई। देखा गया कि लाल सिंह के घर से नहर तक खून के निशान थे। पुलिस ने इस आधार पर घर वालों से पूछताछ शुरू की। अब यहां से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। लाल सिंह 4 भाई थे। 4 भाई में लाल सिंह तीसरे नंबर के थे। लाल सिंह का 2 बेटा रोहित और मोहित है। लाल सिंह के बड़े भाई दल सिंह ने पुलिस को बताया कि लगभग 20 साल पहले सबसे छोटे भाई भाल सिंह की पत्नी की मौत हो गई थी। इस मामले में भाल सिंह की पत्नी के मायके वालों ने उन पर दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया था, जिसमें लाल सिंह भी आरोपी थे। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दल सिंह ने भाल सिंह के ससुराल पक्ष पर लाल सिंह से रंजिश होने का शक जताया था और कहा कि 30 मई की रात लाल सिंह की हत्या उसके घर में की गई और उसे नहर में फेंक दिया गया। हत्या के बाद घर में जो खून के निशान थे उसे भी मिटाया गया। पुलिस दल सिंह के इस बयान पर इस गुत्थी को सुलझा ही रही थी कि 2 जून को धारूहेड़ा सीआईए पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जिसमें यह कहा गया कि सुनसान जगह पर एक युवक पिस्तौल के साथ घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लेती है। यह युवक कोई और नहीं था बल्कि मृतक लाल सिंह का बड़ा बेटा रोहित था। आर्म्स एक्ट में पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की तो उसने अपने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। दरअसल लाल सिंह को शराब पीने की लत थी। लगभग 2 महीने पहले जब वो शराब पीकर घर आया तो पत्नी से उसकी बहस हो गई। इस दौरान रोहित और मोहित की मां ने बहस और गाली गलौज करने से रोका तो लाल सिंह ने उसे पीटना शुरू किया और इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ और पैर टूट गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसी दौरान जब दोनों बेटों ने लाल सिंह को मां को मारने से रोका तो लाल सिंह ने अपने दोनों बेटों को घर से बाहर निकाल दिया। लाल सिंह को ऐसा करने से जब उसकी पत्नी ने रोका तो उसने अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद रोहित और मोहित अपने दोस्त पवन के साथ रहने लगे। इस दौरान दोनों भाई ने ढाबा खोलने का प्लान बनाया। अब दोनों भाई गांव के सड़क किनारे की जमीन पर ढाबा खोलने की बात करने अपने पिता से गए थे, तो लाल सिंह ने अपनी जमीन पर ढाबा खोलने से मना कर दिया और कहा कि अगर ढाबा खोलना है तो जमीन का किराया देना होगा। इस दौरान भी उनकी आपस में खूब बहस हुई। जमीन को लेकर हुए इसी विवाद पर रोहित और मोहित दोनों भाई ने अपने दोस्त पवन के साथ 30 मई की रात को अपने पिता के सिर पर मूसली मारकर हत्या कर दी और बाइक से शव को कालका नहर के पास फेंक दिया। इस मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर रविंद्र ने क्या जानकारी दी है, अब आप वो सुनिए। देखिएगा, 31 मई को कंट्रोल रूम में हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि कालका नहर के पास एक मृतक बॉडी मिली हुई थी, जो कि कंट्रोल रूम में सूचना के बाद हमारे जो एसएचओ है और पुलिस है, जो सीन ऑफ क्राइम टीम है, वो मौके पे पहुंची, जो कि वो डेड बॉडी का जो पीछा करते हुए, क्योंकि वहाँ पे खून के जो निशान थे उनका पीछा करते हुए जो लाल सिंह, जो मृतक की पहचान हुई, जो लाल सिंह थे, उसके घर तक पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे गहनता से पूछताछ करने के बाद उसके भाई, जो इसके मृतक के भाई थे, उससे गहनता से पूछताछ की गई और 3 तारीख को हमने जो मुख्य आरोपी थे लाल सिंह के जो हत्या के, उसमें मुख्यतः उसी के बेटे एक रोहित, एक मोहित और उन्हीं के एक दोस्त थे पवन कुशवाहा, जो कि यूपी के रहने वाले थे। तो हमने 3 तारीख को पवन कुशवाहा और मोहित को अरेस्ट किया है और उसके साथ साथ एक दिन पहले ही रोहित को हमने आर्म्स एक्ट में अरेस्ट किया हुआ था, तो उसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। क्या मोहित के थ्रू सर पता चला, कैसे पता चला कि यही हत्यारे या कैसे? देखिएगा, जो हमारी पूछताछ में सामने आया और हमारे जो बेसिकली टेक्निकल कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे जो हमारे फाइल पे आए, उनसे हमें पता चला कि जो बाप के और बेटे के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जो इनका विवाद ही जो लाल सिंह की हत्या का कारण बना। उसी की रंजिश रखते हुए
मोहित और रोहित दोनों भाई हैं और पवन कुशवाहा उनका साथी है। उनके साथ मिलकर इनको इस घटना को अंजाम दिया। वि- विवाह विवाद किस चीज़ को लेके था? मतलब एक प्रैक्टिकल जमीन को लेके था, कोई पैसे प्लॉट को लेके बीच में ये भी कह रहे हैं कि उसकी माँ के साथ पिटाई करते थे, इस तरह की बातें भी। देखिएगा, जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि उसका एक छोटा भाई था। छोटे भाई की जो वाइफ थी उसने एक केस कराया हुआ था जिसमें कि इसमें मुख्य आरोपी लाल सिंह को भी बनाया हुआ था। एक तथ्य ये भी निकल के आया, उसके साथ साथ इसमें एक तथ्य ये भी निकल के आया है कि उसकी जो माताजी थी उनके साथ भी मारपीट की जाती थी और कुछ ज़मीन का और पैसे का भी विवाद था मुख्यतः, जिसके कारण इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। ये जो मरने वाला है सर, इसका क्या बैकग्राउंड, क्या आपराधिक बैकग्राउंड था इसका भी? मारने वाले का? मरने वाले का भी सर, जैसे बता रहे कि उसके खिलाफ भी एक मुकदमा नहीं, अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। अभी जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया हमें पूछताछ में आया है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले, लेकिन अभी गहनता से पूछताछ की जाएगी रिमांड पे लेके, और जैसे ये तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर मोहित, रोहित, पवन जो बताया, इनका किस तरह के तीनों का तीनों दोस्त थे और तीनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। बैकग्राउंड से पवन कहाँ का था, किस तरह? पवन मुख्यतः पवन कुशवाहा बेसिकली यूपी का था और मोहित और रोहित संगवाड़ी गांव के ही थे। पवन का कुछ बैकग्राउंड क्राइम का कोई रिकॉर्ड? एग्जैक्ट सर, जो उस रात जो घटना घटी वो कैसे घटी? क्या तीनों लोग कैसे बैठे थे? ये किस तरह से वारदात हुई? फिर कैसे, क्या दो लोग गए बॉडी डालने के लिए, क्या अकेला गए? जो पूरी घटनाक्रम है बेसिकली ये पवन कुशवाहा और मोहित दोनों बैठ के दारू पी इन्होंने दोनों ने, और उसके बाद मुसली से इन्होंने इसके ऊपर वार किया लाल सिंह को, और लाल सिंह को मार के वो मोटरसाइकिल पे कालका नहर के पास घेर के आए हैं। नहीं, जैसे बता रहे कि लाल सिंह के साथ रहते नहीं थे, कि लाल सिंह के घर पे गए या वहीं उन्होंने साथ बैठ के शराब पी? उनके साथ ही बैठ के शराब पी है इन्होंने, तीनों ने इकट्ठे शराब पी है। उसके बाद तीनों में कहा सुनी हुई है। उसके बाद इन्होंने मुसली मार के इसकी हत्या की और कालका नहर के पास घेर के आए हैं। सर ये करते क्या थे तीनों, पवन, रोहित और ये मोहित? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिमांड पे लिया गया है, गहनता से इनकी जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही जो तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। मर्डर का जो वेपन है वो मिल गया है सर? हाँ जी, वो मिल गया है मुसली से। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।